हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि एग्जाम में बार बार जो प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ही डाइड डैश ग्रीफ। तो अब आप सोच लीजिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन फेल होगा। फ्रॉम होगा, विद होगा, ऑफ होगा, बाय होगा। ही डाइड डैश ग्रीफ, वो दुख के कारण मर गया। ठीक है, उसकी मृत्यु कैसे हुई? दुख की वजह से हुई। तो देखो हम प्रीपोजिशन इसमें क्या यूज करेंगे। यदि किसी की जो मृत्यु है वो इलनेस की वजह से हो रही है, बीमारी से हो रही है, हंगर की वजह से हो रही है, स्टारवेशन यानी भूख के कारण हो रही है, थर्स्ट यानी प्यास की वजह से हो रही है, ग्रीफ यानी दुख से हो रही है, शेम के कारण हो रही है यानी शर्म की वजह से हो रही है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ही डाइड डैश अ वुंड। वो उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक घाव के कारण हुई। ठीक है, एक चोट लगने के कारण हुई। तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन को फिल करेंगे? विद आएगा, इन आएगा, बाय आएगा या फ्रॉम आएगा। देखो जब किसी की मृत्यु वुंड के कारण होती है यानी घाव लगने की वजह से होती है, ओवर ईटिंग से होती है, ओवर ड्रिंकिंग से होती है, फूड पॉइजनिंग से होती है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ही डाइड फ्रॉम अ वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डाइड डैश वायलेंस। तो उसकी हिंसा के कारण मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर देखो जो मैंने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस वो बार बार पूछे जाने वाले हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा या फॉर का यूज होगा या बाय का होगा। ऐसा नहीं है। जब किसी की मृत्यु अलग अलग सिचुएशन में होती है तो प्रीपोजिशन भी अलग अलग ही आता है। तो यहाँ पर उसकी हिंसा की वजह से हो रही है मृत्यु। ठीक है, हिंसा के कारण जब उसकी मृत्यु होगी तो वहां पर प्रीपोजिशन, अगर उसकी मृत्यु सुसाइड से होती है, सुसाइड से हो रही है या वायलेंस से हो रही है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन वाई का यूज करते हैं। तो हो जाएगा ही डाइड वाई वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हिज ग्रैंडफादर डाइड डैश नेग्लेक्ट। यानी जब किसी की मृत्यु लापरवाही की वजह से होती है, लापरवाही के कारण जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम वहां पर प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? थ्रू का, विद का, इन का या फ्रॉम का। देखो जब किसी की डेथ निग्लेक्ट की वजह से होती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हैं। तो हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू, THROUGS, थ्रू निग्लेक्ट। उसके दादाजी की मृत्यु लापरवाही की वजह से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ही डाइड डैश हिज कंट्री। जब कोई अपने देश के लिए अपनी जान देता है या शहीद होता है तो वहां पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ही डाइड। जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। क्या हो जाएगा? ही डाइड फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ही जम्प्ड डैश द वाटर टू सेव द चाइल्ड। वो पानी में कूद गया बच्चे को बचाने के लिए। इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा? इन आएगा, इनटू आएगा, ऑन टू आएगा या फिर थ्रू आएगा। तो इसमें प्रीपोजिशन आएगा इनटू आएगा क्योंकि इनटू शोज मूवमेंट विद डायरेक्शन। देखो जब वो रिवर में उसने जंप किया होगा तो वहां पर उसका जो पैर है वो वहां से फ्लाई करता हुआ ही रिवर में गया होगा। तो ये जो रिवर है तो उसमें वो फ्लाई करता हुआ गया होगा यानी कि उसका मूवमेंट हुआ होगा। तो जब वो हिलता हुआ उसमें गया होगा, मूवमेंट छपाक से पानी में गया होगा, तो वहां पर मूवमेंट हुआ है तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। फॉर मूवमेंट वी विल यूज इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एप्पल्स आर सोल्ड डैश द किलो। तो इसमें कौन सा आएगा प्रीपोजिशन? विद आएगा, बाय आएगा, इन आएगा या ऑफ आएगा। क्या प्रीपोजिशन आएगा? आप सोच लीजिए। इसमें प्रीपोजिशन आएगा बाय आएगा। वो क्यों आएगा? बाय का यूज रेट, वेट, मेजरमेंट को बताने के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा? यहाँ क्या है? वेट है, किलो के हिसाब से बात हो रही है। तो वहां पर हम किस तरीके से एप्पल्स को बेचा जाता है? किलो में बेचा जाता है। तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। किस किस में? रेट हो, वेट हो या मेजरमेंट को बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। तो एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव बीन लिविंग हियर डैश 5 years। हम यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? सिंस का, फ्रॉम का, फॉर का, बाय का। आप सोच लीजिए अपने मन में। तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर का। वो क्यों करेंगे? फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम एक समय अवधि को बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर 5 year, फॉर 6 year, फॉर 7 year। इस तरीके से फॉर डिकेड बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। तो यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, आप सोच लीजिए। यहाँ पर होगा ओवर प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि ओवर मीन्स अबव समथिंग, जिसपे स्पर्श नहीं हो रहा है। जो प्लेन है वो माउंटेन्स के, जो भी माउंटेन्स है वहां से ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पर ये इसका स्पर्श नहीं हो रहा है, तो द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन हो जाएगा, ओवर द माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज गुड डैश प्लेइंग द गिटार। तो जब समवन गुड एट समथिंग बैड एट समथिंग होता है, तो जब वो किस में अच्छा है, वो गिटार बजाने में अच्छा है, तो वहां पर हम एट का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एट प्रीपोजिशन का यूज होगा, ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, इस तरीके से होता है, इनका यूज नहीं होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शी वॉक डैश द रोड विदाउट लुकिंग। बिना देखे वो सड़क पर चली गई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें इनका यूज होगा, ओवर का होगा, अक्रॉस का होगा, या फिर बाई का होगा। इसमें होगा अक्रॉस का। क्यों होगा, अक्रॉस मीन्स टू वन साइड टू अनदर। हम एक रास्ते को जब क्रॉस करते हैं तो वहां पर इस साइड से इस साइड जाने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वी मेट डैश द स्टेशन। हम स्पेसिफिक जगहों के नाम के आगे प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी मेट एट द स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस। अभी बताया मैंने कि स्पेसिफिक जगह यानी एट एयरपोर्ट होता है, एट स्टेशन होता है, एट लाइब्रेरी होता है। हम किसी स्पेसिफिक जगह के मेंशन करेंगे तो वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, गो एंड सिट डैश योर फादर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स होगा, बिटवीन होगा, बिसाइड होगा, या फिर ओवर होगा। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ये बिसाइड होता है इसका मतलब होता है बगल में या पास में, बगल में या पास में, ठीक है। और इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, या फिर के अलावा। अब आप बताओ मुझे, गो एंड सिट, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बिसाइड, बिसाइड बगल में, ठीक है। जाओ और बैठ जाओ अपने पिताजी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ही अराइव डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। हमने बताया अभी स्पेसिफिक जगहों के नाम के पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एट, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पेंटिंग वॉज हंग डैश द वॉल। जो पेंटिंग थी वो कहाँ थी, वॉल पर हंग थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन होगा, इन होगा, ओवर होगा, या फिर इनटू का यूज होगा। यहाँ पर होगा ऑन का यूज होगा, क्योंकि ऑन मीन्स समथिंग अटैच्ड टू अ सरफेस। ये जो पेंटिंग है वो किस पे है, वो एक जो वॉल है उससे अटैच्ड है, तो यहाँ पर ऑन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ही गोज टू स्कूल डैश कार। वो किससे गया स्कूल, कार से गया। फ्रॉम का यूज होगा, ऑन का होगा, इन का होगा, या फिर बाई का होगा। तो यहाँ पर होगा बाई का यूज होगा। क्यों होगा, देखो बाई का यूज होता है जो से या के द्वारा का जब सेंस आता है, वो स्कूल किससे गया, कार से गया, या फिर कार के द्वारा गया। इस तरीके से जब बाई या से का सेंस आता है तो वहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट से पहले हम बाई को यूज करते हैं। तो बाई कार होता है, बाई बस, बाई कार, बाई बस, बाई बोट, बाई टैक्सी, बाई ट्रेन और बाई साइकिल। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले हम बाई का यूज करते हैं। तो ही गोज टू स्कूल बाई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, आई विल सी यू डैश मंडे। मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा। तो इसमें क्या आएगा, 17 में एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, या फिर बाई का यूज होगा। तो यहाँ पर होगा ऑन का यूज होगा। ऑन इज यूज्ड बिफोर डेज, तो डेज के नाम के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। आई विल सी यू ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज वॉर्न डैश जुलाई। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, क्योंकि इन इज यूज्ड बिफोर मंथ्स एंड ईयर। इनका यूज कहाँ होता है, मंथ से पहले होता है और ईयर से पहले होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये मंथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19 है द डॉग जम्प डैश द फेंस। 19 का आंसर क्या है? इसमें इन आएगा, इनटू आएगा, ओवर आएगा या फिर थ्रू आएगा? तो इसमें हो जाएगा ओवर। 19 का हो जाएगा ओवर। ओवर शोज मूवमेंट अक्रॉस अ बैरियर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। देखो जो फेंसिंग थी, फेंसिंग को क्रॉस करके जो है डॉग गया है, ऊपर से निकला है, तो वहां पर ओवर का यूज हो जाएगा। ठीक है, इनटू का होगा नहीं, अंदर तो गया नहीं है, थ्रू का भी नहीं होगा, इससे निकलता हुआ नहीं गया है, इन तो अंदर नहीं गया है, वो कहां से गया है? ओवर गया है, ऊपर से गया है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, ओवर द फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 द मूवी स्टार्ट्स डैश 7 PM। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ पर होगा 8। 8 इज यूज्ड विद स्पेसिफिक क्लॉक टाइम के पहले हम 8 का यूज करते हैं। एट 7 PM, एट 8 PM, एट 9 PM AM, इस तरीके से हम स्पेसिफिक जो टाइम होता है, स्पेसिफिक क्लॉक टाइम के पहले हम किसका यूज करते हैं? हम 8 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 ही अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट डैश द ट्रेन डिपार्टेड। तो यहाँ पर 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 में आंसर हो जाएगा हमारा आफ्टर होगा, बिफोर होगा, ओवर होगा या फिर अंडर होगा। तो इसमें हो जाएगा बिफोर। बिफोर यानी किसी काम के होने से पहले। ठीक है, ट्रेन के जाने, डिपार्टेड होने से पहले ही वो कहाँ हो गया? स्टेशन पर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बिफोर। बिफोर ट्रेन जाती उससे पहले ही वो कहाँ आ गया? वो स्टेशन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 बी वेंट फॉर डिनर डैश द मूवी। इसमें अंडर आएगा, ओवर आएगा, आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा। इसमें हो जाएगा आफ्टर, क्योंकि एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है। बी वेंट फॉर डिनर आफ्टर मूवी, मूवी के बाद हम डिनर पर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में क्या आंसर होगा? आई शैल डू इट डैश एन आवर। तो विद इन होगा, अंडर होगा, ओवर होगा या बिटवीन होगा? इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विद इन का यूज होगा। विद इन का यूज क्यों करते हैं हम? विद इन का यूज के भीतर के सेंस में करते हैं, के भीतर। ठीक है, या फिर के अंदर। के अंदर का जब सेंस आता है सेंटेंस में तो वहां पर हम विद इन का यूज करते हैं। तो आई शैल डू इट, मैं कर लूंगा, किसके? 1 घंटे के अंदर ये काम कर लूंगा। तो यहाँ पर विद इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है शी स्टेप डैश टू लेट द मैन पास। तो उसने क्या किया? स्टेप किया, उसको आदमी को निकलने के लिए जगह दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 24 का आंसर क्या हो जाएगा? असाइड हो जाएगा। असाइड का मीन्स होता है थोड़ा सा उसने जगह दी, हट जाना या जगह बना देना। तो आंसर हो जाएगा 24 का बी, असाइड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर है द हेलीकॉप्टर फ्लू डैश द सिटी। तो इसमें क्या आएगा? ओवर होगा, सॉरी अबव होगा, अंडर होगा, बिटवीन होगा, इन फ्रंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अबव हो जाएगा, क्योंकि अबव इंडिकेट्स अ पोजीशन हायर देन समथिंग विदाउट टचिंग इट। तो हेलीकॉप्टर जो भी सिटी थी उसके बिना टच किए हुए ऊपर से निकला है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अबव हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे बताना जरूर कमेंट में। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए हमारे वीडियो का वो भी बताना। कितने अटेम्प्ट किए ये भी बता दिया करो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप इंट्रोड्यूस किस तरीके से होते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पर उसको लगा दूंगी, आप जरूर उस वीडियो को देखो। बहुत मेहनत से मैंने बनाया है और आप लोगों के लिए बनाया है, तो जरूर देखना और मुझे बताना आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।